बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने ईरान के सारे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए हैं और अब गालिबन स्टैंड ऑफ होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। और इन्होंने मिडिल ईस्ट में इस वक्त अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े पैमाने पर रात को डिप्लॉयमेंट और अपने जेट्स, कार्गो, तमाम चीज़ें रवाना कर दी हैं। सो ये बात तो क्लियर हो चुकी हुई है। असल में हुआ ये है कि कल रात को डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग थी और मीटिंग में उसने फैसला कर लिया। उसने कहा कि किसी सूरत हम ये नहीं मानेंगे। ईरान ने कहा कि आप स्टेट ऑफ हार्मस ओपन करें और उसके बाद हम भी यहाँ से ओपन करते हैं और जहाज़ों को जाने देते हैं, और उसके बाद फिर कोई जंग बंदी होगी, यानी आप ये जंग ख़त्म करें, फिर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। अब ये जाहिर सी बात है, प्रपोजल आया मुज्तबा खामनाई की जानिब से। ट्रंप ने कहा है कि असल में इस सब के पीछे मुज्तबा खामनाई, और वो ईरान की किसी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर जितनी निगोशिएशन बातचीत थी, वो आज सारी की सारी तकरीबन आप समझ ले कोलैप्स हो चुकी हुई है। और इस वक्त बड़े पैमाने पर फौजें, सामान, तमाम चीज़ें रवाना कर दी गई हैं। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जंग अब सर पर खड़ी हुई है। ऊपर से आप देखें, मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने अब न्यूक्लियर वेपन, इकोनॉमिक न्यूक्लियर वेपन हम पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है स्टेट ऑफ हार्मस के जरिए। उसने कहा कि ये जो वर्ल्ड के खिलाफ कर रहे हैं, अब ईरान के अंदर से रिजीम चेंज होना चाहिए। इसके बगैर कोई सूरत हाल नहीं होगी, ईरान इस तरह रुकने नहीं वाला। और ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं किसी सूरत अब ईरान की इन शराइत को तस्लीम नहीं करूँगा। कि बेसिकली इजराइल चाहता था, वो जो शराइत ट्रंप के पास आई है पहले वो नेतन्याहू ने डिस्कस की हैं, और उन्होंने क्लियरली कह दिया, क्योंकि ईरान ने कहा था कि आप स्टेट ऑफ हार्मस ओपन करें, हम भी ओपन करेंगे, और उसके अलावा फिर आपके साथ हम बैठकर मामला तय करने को तैयार है, आप जंग बंदी करें। उसने कहा नहीं, मैंने तो जंग बंदी नहीं करनी। अब मसला यहाँ पर यह है कि इस वक्त ईरान जो तेल एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है। जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि ईरान के पास अब तकरीबन आप समझ लें कि 2-3 हफ्तों की स्टोरेज बाकी रह गई है मैक्सिमम। या तो ईरान को अब अमेरिका के जहाज उड़ाने होंगे, या फिर उसके बाद उसको अपनी पूरी ऑयल प्रोडक्शन का बेड़ा गर्क करवाना होगा। ये दो चीज़ें देखिए, जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं खाक आइलैंड में, वो तो पूरे हो चुके हैं। तेल की प्रोडक्शन जारी है, कितनी देर तक आप इस तेल को स्टोर करेंगे? ताकि जा भी रहा है तेल, लेकिन उस तादाद में नहीं जा रहा जिस तादाद में जाना चाहिए था। सो इस सूरत हाल के अंदर असल में हो ये रहा है कि अमेरिका 100% तेल नहीं रुक पाया, क्योंकि एक तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी उनको चाहिए, लेकिन तेल की कीमतें बहरहाल ऊपर जा तो रही हैं, फिर भी तेल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। सो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि ये अब जो लड़ाई है वो होने जा रही है। देखिए, जहाँ तक ये मामला है तो ईरान ने किया क्या है कि एक तरफ तो अमेरिका के साथ ये मामला तय किया, उधर इसराइल ने हिजबुल्लाह के 20 टारगेट पर साउथ लेबनान में अटैक किया है। तो साफ नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई जो है वो यहाँ पर रुकती हुई आपको नज़र नहीं आ पा रही। ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि अब उसके बाद आप जंग की तैयारी करें, हमें इस जंग में कूदना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने सारा प्रपोजल जो ईरान का था उसको रिजेक्ट कर दिया है, अब अगर हम रिजेक्ट नहीं करते तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं। उसके अलावा आप देखिए, हुआ ये है कि पेंटागन के एक ऑफिशियल, यानी उनकी फौज के एक ऑफिशियल ने सेनेट में आकर ब्रीफिंग दी है और ये कहा है कि जो ईरान के क्रूज मिसाइल हैं या उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, हमारे पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे हम ईरान के मिसाइलों को रोक सकें। अब हो ये रहा है कि एक तरफ सेनेट में आकर वो ये कह रहे हैं, ट्रंप कह रहा है कि लड़ाई करो, और दूसरी तरफ वो सेनेट में आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, डिफेंस नहीं है, हमने आज तक कोई अपना डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया ही नहीं है जो ईरान के इन मिसाइलों को रोक सके। ऊपर से ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब जो मिसाइल आएंगे वो आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए गए, वो अब तक के सबसे ख़तरनाक तरीन मिसाइल होंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त की सूरत हाल किस लेवल पर चली गई है, और ट्रंप ने हर सूरत लड़ाई करने का फैसला कर लिया। देखें, जो पेंटागन ने आकर बात की है उसमें उन्होंने असल में सही मानों में कह दिया है कि हमारी फौज अब दिफा नहीं कर सकती। और ये बात आप ज़हन में रहे कि ये बात हर जगह पर फैली है, यानी ये खाली मामला यहाँ पर नहीं रुका, ये आगे भी गया है, और जो भरम था वो किसी ना किसी तरह खुलकर सामने आ गया है।
सो अब वो जो पर्दा था वो उठ चुका है। अब वो अमेरिका के इत्तेहादी हों या सारे हों, उन सबको भी एक पैगाम चला गया, क्योंकि पेंटागन फौज नहीं चाह रही लड़ाई करना, उनके बस में नहीं है ईरान से वो लड़ाई कर सके। तो उन्होंने किया क्या है कि ईरान ने दुनिया के सामने अमेरिका को सही मायनों में बिल्कुल बेनकाब किया है कि तुम सुपर पावर हो और ये हालत है कि हमारे हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं सकते। अब ट्रम्प को इस बात का गुस्सा है कि पेंटागन के ऑफिसर जा जाकर सारी दुनिया के सामने ये इतराफ़ क्यों कर रहे हैं कि हम रोक नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है ईरान के मिसाइलों को रोकने की। असल में ट्रम्प की दुम पर ईरान ने लात मार दी है, पाँव रखा हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि देखो, हमलों का दिफा तो तुम कर नहीं सकते, अपनाए हॉर्मस तुम खुलवा नहीं सकते, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बातचीत छोड़ दो और फिर उसके बाद अपनाए हॉर्मस खोल देंगे। असल में ये बात अमेरिका के सामने करना ऐसे ही है जैसे कोई अगले को थप्पड़ मारे धूप में बिठा के यहाँ से उठना नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा ऑपरेशन जो अमेरिका ने इस वक्त किया है वो न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना था। अब वो कहते हैं कि जी बात ही ना करो, यानी अमेरिका को कह दिया है कि आपने बात नहीं करनी। यानी ट्रम्प अगर मान ले ये बात तो पूरी दुनिया में अहमक बूढ़े के नाम से मशहूर हो जाएगा कि जंग भी कर ली, नुकसान भी कर लिया, तबाही भी कर ली, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, 11 बेसिस भी तबाह कर ली, और पूरी सूरत हाल में अब आप न्यूक्लियर पर भी बात नहीं करेंगे। असल में ईरान ने अमेरिका के सामने शराइत वो रखी हैं जिसमें ईरान की लीडरशिप खुद चाह रही है कि लड़ाई हो, तबाही हो। यानी जो ईरान की लीडरशिप है वो खुद चाह रही है कि एक बड़ी लड़ाई हो जाए। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर कोई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो अमेरिका के पास इस वक्त क्या सूरत हाल है? अमेरिका के पास इस वक्त जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आप समझ लें लिमिटेड ऑप्शन इस वक्त उनके पास हैं। उनके पास कोई ज़्यादा सूरत हाल इस वक्त बाकी नहीं है कि वो कोई मामला तय कर सके या कोई सूरत हाल हो सके। बिल्कुल एक लिमिटेड सी ऑप्शन उनके पास इस वक्त मौजूद है। और अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर जिस लेवल पर जाकर अपनी तबाही का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, वो तो अब अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका इस जंग को किसी सूरत नहीं लड़ सकता। सो अब देखना ये है कि अमेरिका करता क्या है। अब ऑप्शन क्या है? देखिए, फौज ने उनकी हाथ खड़े कर दिए हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहते। एक बात तय है, फौज उनकी अब लड़ने को तैयार नहीं बैठी हुई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना उन्होंने लड़ाई करनी है, ना उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल है। मिसाइल उनके पास ख़त्म हो रहे हैं, इत्तेहादियों ने उनके साथ छोड़ दिया है ऑलरेडी। तो बताएं, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर कोई क्या कर सकता है? आप समझते हैं कि कोई लड़ाई करने के लिए इस लेवल पर जाकर तैयार बैठा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह रियलाइज़ हो गई है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तेल की कीमतें इस वक्त फटना शुरू हो गई हैं मार्केट के अंदर, ये आप ज़हन में रखिए। तेल की कीमतें इस वक्त फट चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, टोटली सब कुछ आपको इस वक्त कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका में। सो अब इंटरनेशनल सतह पर अब जो भी सूरत हाल आपको नज़र आएगी उसमें एक बात क्लियर होगी कि ये स्नैरियो अमेरिका के लिए हजम ना करने वाला स्नैरियो है। किस लेवल पर जाकर आप मुज़ाकरा तब करेंगे? आप वो ईरान ने तो कह दिया है कि हमने आपसे बातचीत करनी ही नहीं है। तो बताएं, फिर अगर बातचीत नहीं करनी तो फिर क्या करना है? तो अब देखते हैं कि अमेरिका इस पूरे खेल में कहाँ तक जाकर लड़ाई करता है, क्या स्नैरियो उसका बनता है। जो भी स्नैरियो होगा उसमें अमेरिका की जीत दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही। देखिए, दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका अगर चाहे तो इस जंग में जितना उसका नुकसान हुआ है वो ऐसा ऐसा उस नुकसान को पूरा करके इज्जत से निकल सकता है, फिर हथियारों पर फोकस कर ले, फिर जो मर्जी कर ले। देखिए, गल्फ कंट्रीज़ का सबसे बड़ा इस वक्त सिनेरियो ये है कि उन्होंने इतनी मेहनत से अपना पूरा खित्ता बनाया, इंटरनेशनल सतह से लोगों को लेकर आए, इस सारे का सारा मामला हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इस सारे मामले के बावजूद भी ये लड़ाई यहाँ पर ही तबाह होती हुई आपको नज़र आ रही है। यानी अमेरिका यहाँ पर अब ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आप जो मर्जी कहें, अमेरिका यहाँ से ज़्यादा देर तक अब टिकने वाला आपको नज़र नहीं आ पा रहा। यानी टिकने से मुराद ये है कि इस जंग में वो कामयाबी हासिल करता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा। अब क्लियरली डिवीजन तो नज़र आ रही है आपको पेंटागन के अंदर। ये ट्रम्प कह रहा है ना कि हमारी फ़ौज में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये ईरान के अंदर है, उनकी सुप्रीम लीडरशिप और फलाना। आप ये सोचें कि अपनी हालत ये है कि पेंटागन इतराफ़ कर रही है हम जंग नहीं लड़ सकते, और ट्रम्प कह रहा है कि मुझे जंग लड़नी है। क्योंकि फ़ौज को सबको तो वो इजराइल पीछे से शायद ना कह पाए, लेकिन उनके पास करने के लिए ट्रम्प के खिलाफ बहुत कुछ है, जिससे ट्रम्प को भी ये अंदाज़ा हो चला है कि अब खेल हमारे हाथ से निकला हुआ है और हम ज़्यादा देर तक
सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है, क्या लिमिटेड ऑप्शंस है, किस लेवल पर वो काम कर सकता है, क्या सूरत हाल पैदा होती है। जो भी सिनेरियो होगा उसमें अमेरिका की हार आपको नज़र आ रही है। देखिए, इस खत्ते का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होगा और इसके साथ पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा। तो यहाँ से ही आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि अगर वाकई लड़ाई का लेवल ये पहुँच गया है अमेरिका का कि उनकी फ़ौज और सिविलियन में इतनी लड़ाई है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो फिर जंग हार चुके हुए हैं।